हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं वीआईटी एग्जाम 2025 के ऊपर। इस वीडियो में स्पेशली डिस्कशन करने वाला हूं मैथमेटिक्स के ऊपर। ए टू जेड बताने वाला हूं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखना। मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले और भी वीडियो बनाया हुआ वीआईटी के ऊपर, तुम उसे देख सकते हो, जहां पे मैं कंप्लीट डिस्कशन किया हूं एप्टीट्यूड से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड इंग्लिश में देख लोगे हमेशा क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पार्ट को देख लेना। यहाँ पे मैं अच्छे से बताया हूँ किसे डिलीट किया गया है, कौन से सिलेबस में है, मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आते हैं, कंप्लीट बताया हूँ। और इस वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाला हूँ, इस वीडियो में सबसे पहले बताना रियल रिसोर्सेज। वीआईटी का देख लोगे कहीं भी रियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट वाले और सब अपलोड करते हैं, बट रियल रिसोर्सेज तुम कहां से कलेक्ट करोगे ये बताने वाला हूं। उसके बाद इसमें बताने वाला हूं डिलीटेड सिलेबस क्या क्या है इसका वीआईटी का, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, किससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, ये भी कंप्लीट बताने वाला हूं। उसके बाद कौन सा बुक को फॉलो करना, अगर वीआईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कौन कौन सी बुक को फॉलो करना ये बताने वाला हूं। देखो तुम मेरे वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां बच्चे का फीडबैक देख लेना। ऐसा कोई कैंपस नहीं है, वीआईटी वेल्लोर, अमरावती, चेन्नई, भोपाल, सारे कैंपस में कुछ ना कुछ बच्चे हैं मेरे पास। तो मेरे पास एक आइडिया है वीआईटी को कैसे टारगेट करना, कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि वीआईटी एग्जाम में देखो स्कैम होता है, स्कैम नहीं है उसके रिगार्डिंग ही बता दिया हूं। तुम चेक कर लेना क्या स्कैम होता है क्या स्कैम नहीं होता है, ऑलरेडी बता दिया हूं। बट यहां पे मैं ये बताने वाला हूं, अगर वीआईटी एग्जाम में कैटेगरी 1 में सीएससी सोच रहे हो, अभी तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, टाइम देके पढ़ो, आराम से यहां पे ला लोगे। उसके बाद लास्ट ईयर का रिसोर्सेज, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये कहां से कलेक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग बताने वाला हूं। चलो मैं डिस्कशन करता हूं मैथ्स के ऊपर। इसके बाद अगर तुम लोगों का फीडबैक रहा तो मैं ट्राई करूंगा केमिस्ट्री के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर ही बना देने का। देखो कि एप्टीट्यूड इंग्लिश के ऊपर बता दिया हूं, आज मैं मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चे का फीडबैक होगा, तुम वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, अदरवाइज वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आ जाएगा तुम्हारा। चलो बताता हूं सबसे पहले क्या मैट्रिक डिटरमिनेंट्स। यहां पे देख लो मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, ये है ना, इसमें देख लोगे ना कुछ नहीं, बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले यहां पे देखो क्या अलजेब्रा, ये टॉपिक तुम्हें दिख रहा होगा, किस रिसोर्स को फॉलो करना है ये बताता हूं। यहां पे टॉपिक सब दिख रहा होगा, टॉपिक यहां पे अच्छे से देख लो। जस्ट बताता हूं, वेट करो क्या करना है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं बोलूंगा इसमें एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड करना है, इसमें एनसीईआरटी को नहीं करना है, ठीक है, याद रखना इसमें एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड करना है, एनसीईआरटी करना ही नहीं है, ठीक है। यहां पे एनसीईआरटी को तुम कट कर दिए हो। यहां पे करना क्या है, देखो यहां पे वन शॉट देखना है, ठीक है, वन शॉट देखना है। और बाकी जितने क्वेश्चंस मैं कलेक्ट किया हूं गूगल फॉर्म के थ्रू, बताता हूं मैं कहां से क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं, कहां पे क्वेश्चंस डाल रहा हूं। बट वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूं, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तुम उसे ज्वाइन कर लो। अभी से लेके जो भी एग्जाम दे रहे 2025 का, सारे के सारे एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तुम उसे ज्वाइन कर लो। ये यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके पर्सनल कोई डाउट आएगा तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे जेई को टारगेट किए हो, याद रखना ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड में आते हैं, ना जिसका जेई हो पाता है नहीं कुछ हो पाता है। तो रिक्वेस्ट है जेई के अपार्ट कुछ बैकअप ऑप्शन रखो। ये सब कॉलेज भी अच्छे ही हैं, जैसे मणिपाल हो गया, वीआईटी हो गया, बेट्स हो गया, कॉमेडिया के टॉप कॉलेज हो गया, ये अच्छे अच्छे कॉलेज है, जादवपुर हो गया, ये सब को तुम फोकस अच्छे से कर सकते हो। चलो मैं आगे बताता हूँ, ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। टॉपिक यहाँ पे है, टॉपिक अच्छे से देख लो, इस टॉपिक को ही फोकस करना, क्योंकि वीआईटी एग्जाम ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी। जो कम टाइम में सॉल्व कर लेगा उसका अच्छा मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट भी नहीं आता है, इसके पीछे का रीजन क्या है लास्ट वीडियो में बता दिया हूं मैं। यहाँ पे टॉपिक सब है, टॉपिक सब अच्छे से यहाँ पे देख लो, टॉपिक सब दिख रहा होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके रिगार्डिंग बताता हूं, जस्ट वेट करो। यहाँ पे क्या आ गया, उसके बाद टॉपिक देख लो, टॉपिक इतना ही करना है, इसी सब टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं हाईलाइट पहले से करके रखा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, इससे क्वेश्चन रहते हैं। कॉनिक सेक्शन का किस पार्ट को करना है, एनसीईआरटी करना नहीं करना है, सारा बताने वाला हूं। उसके बाद देख लो क्या तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में याद रखना सिर्फ एनसीईआरटी करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं करना है। तुम वीआईटी एग्जाम में देख लोगे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें मैक्स टू मैक्स तुम 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर अलजेब्रा देख लोगे, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करके रखना है। उसके कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू आए हुए सारे क्वेश्चंस को मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूं, मॉक में डाल दिया हूं, जो तुम लोगों के लिए मैं मॉक तैयार किया हूं। मॉक देख लोगे ना, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे अच्छे रैंक बच्चे लाए हैं उस मॉक से। अदरवाइज अपने व्हाट्सएप चैनल में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, तुम उसे भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 3D में भी कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद एक क्वेश्चन भी नहीं करना है, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चंस नहीं करना है। जब एनसीईआरटी कर लोगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाना, लास्ट ईयर का भी अपलोडेड होगा, तुम उसे सॉल्व कर लेना। अगर तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो उसका मतलब वेल एंड गुड, तुम अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला लोगे। नहीं कर पा रहे हो तब मेरे से कांटेक्ट करना या फिर मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा स्पेसिफिक वीडियो बनाने का, जहाँ पे गूगल फॉर्म जितने फीडबैक आए उस गूगल फॉर्म का फीडबैक को दिखाऊंगा, किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसके देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, दैट इज सफिशिएंट। याद रखना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, अगर बात करूं डिटरमिनेंट्स का, इसमें तो बहुत अच्छा एनसीईआरटी, अगर ये कर लोगे उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी को अवॉइड करना है, यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, जेईई मेंस का वन शॉट होता है बेसिक वाला, बस उसे एक बार देख लेना है। इससे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत रेयरली क्वेश्चन रहते हैं। वीआईटी एग्जाम में देख लोगे ना, लगभग 12 से देख लोगे, अप्रॉक्स 60 to 70% 12 से ही रहते हैं।
बाकी तुम देख लोगे 11 से 30 या 40% पूछा जाता है। इसी कारण से बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले 12 पे टारगेट करो। 11 का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं दे दूंगा, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो। ये अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो मैं फिर से बोल दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक कौन कौन सा है यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ। ट्राई करूंगा इसका ना मैं पीडीएफ बना करके अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देने का, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक देखना है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो जाए फिर कॉनिक सेक्शन हो जाए, बेसिक देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करना है, वन शॉट देखना है। सिर्फ एनसीईआरटी करने से नहीं होगा, एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चंस करना ही है, एग्जाम्पलर भी करना है, उसके वन शॉट्स को भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैक्सिमा निकालने वाला, मिनिमा निकालने वाला क्वेश्चन सभी कलेक्ट करके रखा हूं, सारा का सारा मैं शेयर करूंगा। टाइम आने दो, सारा मैं शेयर करूंगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, उसके क्वेश्चंस में देता जाऊंगा। उसके बाद क्या है, इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन भी आ जाते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, साथ ही साथ एप्लीकेशंस में क्या आ जाते हैं, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर कर्व। मैं तो बोलूंगा इसे कर लेना, बहुत बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व को अच्छे से कर लेना। क्वेश्चंस कहां से रहेंगे एरिया अंडर कर्व का, एनसीईआरटी से रहेंगे। इंटीग्रेशन में ट्राई करना, जितने भी क्वेश्चंस है, इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया, सारा का सारा कर लेना। उसी क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव करके बनाया जाता है, ये मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, बच्चे का जो फीडबैक आया है सेम क्वेश्चन को दिखाऊंगा। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन से ऐसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सारे बच्चे कर लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला यहाँ पे है नहीं। इसी कारण से बेनिफिट ये होगा, अगर पढ़ के रखी हो तो वेल एंड गुड, ट्राई करो। तुम्हारा जेईई मेंस का जो वन शॉट वीडियो बहुत सारे अच्छे अच्छे मैं बना के रखी है, उसका भी रिसोर्सेज मैं दूंगा, ट्राई करना उसे कर लेने का। अगर नहीं होता है सिर्फ एनसीईआरटी करके इसे छोड़ दो, बहुत बेस्ट होगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से कर लो, अभी भी काम आने वाला है, ये कॉलेज में भी काम आएगा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। अब रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, इसका बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, और कोई बुक करने की नीड नहीं है, जेईई मेंस तक का तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कॉलेज में भी आओगे ना, फिर भी बेनिफिट होगा। याद रखना, जैसे तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, ये सब कॉलेज में भी पढ़ना होगा। इसी कारण से ट्राई करो इसे अच्छे से भी ही पढ़ लेने का। बाकी देखो सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, टॉपिक यहाँ पे मेंशंस होगा, पहले ये सब टॉपिक को तो एटलीस्ट कर ही लेना तुम्हारा। देखिए ये सब टॉपिक जो मेंशन कर रहा हूं मैं, ये सब को कर लेना। इसके बाद ट्राई करना वन शॉट देख लेने का। उसके बाद तो दुनिया को पता है, ठीक है, क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी में मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी कर लेना। ठीक है, फोकस ऑन द गिवन टॉपिक, जो टॉपिक तुम्हारा गिवन है, लाइक बेस थ्योरम, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। ट्राई करना ये सब टॉपिक को तुम फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब कॉन्सेप्ट कर लोगे उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार करके छोड़ देना, उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट सबसे पहले तुम्हारा जो टॉपिक है, टॉपिक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, उसके कुछ क्वेश्चंस करने का। समझ में आ गया होगा। उसके बाद कौन सा आ रहा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, ये देख लोगे बाइनरी ऑपरेशंस, इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, 15 से 20 मिनट का डालूंगा, सिर्फ वीआईटी एग्जाम को टारगेट करके जितने क्वेश्चंस आए वो डाल दूंगा। मैथमेटिकल लॉजिक देख लोगे, इसके रिगार्डिंग बना दूंगा मैं, लॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि ये सब तुम्हारा कॉलेज का भी पार्ट है, कॉलेज में तुम्हें पढ़ना होगा। एआईएमएल का पार्ट देख लोगे ना, एआईएमएल तुम्हें वहां पे मिलने वाला है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लोगे वहां भी मिलने वाला है। ये सब जितने भी हैं, ट्रूथ टेबल, ये सब मैं ट्रिक बता दूंगा, विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व कर लोगे। जो बच्चे मेरे से रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़े हैं उसे पता है, मैं जितना भी क्वेश्चंस करवाता हूं सारा टिप एंड ट्रिक से कराता हूं। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखोगे ना मेरा जो कोर्सेस है अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में कोर्सेस का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस आज तक वीआईटी पूछे गए, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं ट्रिक बताता हूं। कॉन्सेप्ट से देख लोगे 1 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, अगर ट्रिक से देख लोगे 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है एक जगह, सारे के सारे क्वेश्चन में ट्रिक एप्लीकेबल रहेंगे। इसी कारण से बोल रहा हूं, एक तरीका बनाओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद ही ट्रिक के ऊपर जाओ। मैं दोनों तरीका से बता दिया हूं। वीआईटी एग्जाम में ट्रिक को यूज करना होगा, ट्रिक यूज नहीं करोगे तो फास्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैथ्स के रिगार्डिंग। सेम चीज को मैं बोलोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बना दूंगा, अगर तुम लोगों का फीडबैक रहा तो। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मेरे ऊपर ही ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे ऊपर ही डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। अब करना क्या है, स्टूडेंट फीडबैक देखना है, जाना है डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट का फीडबैक मिलेगा, जो अच्छे अच्छे रैंक वीआईटी एग्जाम में लेकर के आए हैं। उसके रियल रिसोर्सेस लाना कहां से है, मैं बोलूंगा जाओ, ठीक है, लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट चेक करना 2024 का वीआईटी का, वहां पे 19 अप्रैल से देख लोगे, 29 अप्रैल 30 अप्रैल तक हुआ था, बट 29 अप्रैल तक का मैं एनालाइज किया हूं। एक दिन में 3-3 शिफ्ट होता था, सारा का सारा शिफ्ट को मैं एनालाइज किया हूं। वहां पे जाओ, देखो बच्चे का क्या फीडबैक होता है। जितने बच्चे के फीडबैक थे ना, सारे गूगल फॉर्म में मेरे पास है। मैं ट्राई करूंगा एक एक क्वेश्चन जो बच्चे मुझे बताएं, सारा का सारा क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देने का। मॉक में तो मैं डाल ही दिया हूं, जितना भी मैं लगभग 3 मॉक डिजाइन किया हूं तुम लोगों के लिए, कोर्स भी डिजाइन किया हूं एप्टीट्यूड का, ठीक है, और तुम्हारा इंग्लिश का, साथ ही साथ में 3 मॉक दिया हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं। जितने एप्टीट्यूड देख लोगे, मानो क्या एक टॉपिक में पढ़ा दिया हूं, ठीक है, 10 से 15 मिनट का कोई टॉपिक्स है, उसके जितने क्वेश्चंस पूछे गए सारा क्वेश्चंस मैं वहां पे ऐड करवा दिया हूं, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन दे दिया हूं। और क्वेश्चंस में फंस जाते हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। रिसोर्सेस मैं कहां से कलेक्ट किया हूं, बच्चे के फीडबैक के थ्रू ही मैं कलेक्ट कर रहा हूं। साथ ही साथ कभी कोई बच्चे फंस जाते हैं, मेरे पढ़ाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूं, सैटरडे या फिर संडे को मैं जूम मीटिंग लेकर के बच्चे से 1-to-1 डिस्कशन करता हूं। साथ ही साथ मैं ट्राई करता हूं
किसी कैंपस का, वीआईटी वल्लौर का, अमरावती का, चेन्नई का, भोपाल का, किसी कैंपस के बच्चे को इन्वाइट करके 1-to-1 डिस्कशन करवाता हूँ। देख लोगे वेबसाइट पे कुछ और होता है, रियल डेटा कुछ और होता है। बहुत सारे बच्चों को ये सब पता नहीं होता है, कॉलेज जाने के बाद पता चलता है। इसी कारण से मैं ट्राई करता हूँ पहले ही बता दूं, किसी कॉलेज में तुम फंस मत जाओ। उसके बाद देखो तुम्हारा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। अभी अगर देखो तुम एनसीईआरटी एटलीस्ट कर लिए हो, उसके जेईई मेंस का वन शॉट देखो, अच्छा रैंक तुम लेकर के आ जाओगे। अगर एनसीईआरटी नहीं की हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, सबसे पहले एनसीईआरटी को फोकस करो। एनसीईआरटी को बेस्ड बनाना है। एनसीईआरटी करने के बाद पीवाईक्यू कलेक्टेड, जितना मैं पीवाईक्यू कलेक्ट किया हूँ सारा का सारा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अपने मॉक में, सब में मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ फॉर्मूला बुकलेट, क्योंकि वीआईटी एग्जाम ऑल अबाउट फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बुकलेट जो बनाया हूँ, फॉर्मूला बुकलेट भी दे दूंगा। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस बच्चे से जो अभी भी कुछ नहीं पढ़े, तुम्हारे पास चांस है, तुम चाहते हो मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुमसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज तुम मेरे वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो। जैसे ही कोर्स में इनरोल होगे, विद इन बोल सकते हो 30 से 40 मिनट के अंदर मैं कॉल बैक करूंगा, 1-to-1 डिस्कशन करूंगा, कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म को फिल करो। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद विद इन 30-40 मिनट के अंदर कॉल बैक करूंगा, उसके अपना वेबसाइट का एक्सेस दे दूंगा। 1-to-1 सच बताने वालों कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना है। हो सके तो ट्राई करूंगा वीआईटी वल्लौर के कुछ अच्छे रैंकर को इन्वाइट करके 1-to-1 डिस्कशन करवा देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम को वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर अभी फोकस नहीं करोगे, एट देन इधर उधर के कॉलेज चले जाओगे, 4 साल के बाद भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। बस रिक्वेस्ट है, अभी 2-3-4 मंथ है तुम्हारे पास, अच्छे से फोकस कर दो, ट्राई करो रैंक लाने का। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा, फिर भी चाहते हो नहीं एक और वीडियो बना के बता दूं, गूगल फॉर्म जो मेरे पास है सीट में डिस्कशन कर दो, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसे एक आइडिया मिलेगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन करना है, मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। देखो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिलेगा, कोर्स में इनरोल हो सकते हो, उसका मेरा रिस्पांसिबिलिटी है, कैसे वीआईटी में तुम्हारा अच्छा रैंक को लाना है, सब कुछ मैं करके देने वाला हूं, स्ट्रैटेजी से लेकर के काउंसलिंग तक। जब तक कॉलेज नहीं जाते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा, चाहते हो इस तरह की और वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।